I will start your new chapter, and chapter name is polynomial. What is meant by polynomial? Polynomial is an expression which is in the form of px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dash an x raised to the power n. एंड इस टाइप में अगर जो एक्सप्रेशन है ए एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन में क्या है, n+1 टर्म्स आ दिया। टोटल कितने टर्म्स है, n+1 टर्म्स। कैसे, x का पावर 1, तो 1 से लेकर कितने टर्म्स है पावर n तक, n टर्म्स हो गए। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मिला के टोटल n+1 टर्म्स हो गए। तो ये n+1 टर्म्स में क्या है, ये जो a0, a1, a3, a2 सब am तक ये कोएफिशिएंट्स है। और ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट क्या चाहिए, एनी रियल नंबर। और x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, और जो इंडेक्स में है उसको क्या बोलते हैं, पावर। मतलब ये एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आ गए। कौन से 3 टर्म्स है, कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है और इंडेक्स है। तो कोएफिशिएंट के लिए, कोएफिशिएंट जब भी चाहिए तो वो कोएफिशिएंट क्या चाहिए, एनी रियल नंबर। वेरिएबल कौन सा भी हो, x हो, y हो, z हो। और जो पावर है वो पावर कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, 0 से लेकर कौन सा भी इंटीजर, 0 से लेकर इनफाइनाइट इंटीजर आ दिया। सिर्फ क्या नहीं चाहिए उसके अंदर, पावर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो इस टाइप का अगर जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं भाई, पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे अपन, सब एग्जांपल्स आ गए। x+2 में क्या है, वेरिएबल x है, कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और इसका पावर 1 है। 1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। आपको क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। ये एग्जांपल देखो, 3x² प्लस √6x प्लस √7। तो ये कितने टर्म्स है टोटल, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये 3 टर्म में 3 √6 √7 ये सब कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट रियल नंबर चाहिए। रियल नंबर है ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। ये इरैशनल नंबर है मतलब क्या है, रियल नंबर है। और वेरिएबल क्या है, x है। और उसका जो पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब क्या है, इंटीजर है। और वो कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। मतलब पॉलिनोमियल के लिए आपको 3 कंडीशन चाहिए। 3 कंडीशन कौन से चाहिए, एक तो पहली बात जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट रियल नंबर चाहिए, उसमें वेरिएबल चाहिए। तो आपको लगेगा कि वेरिएबल नहीं रहेगा तो चलेगा क्या, यस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल नहीं होता। क्या ऐसी जरूरत नहीं कि भाई उसके अंदर वेरिएबल ही चाहिए, वेरिएबल अगर नहीं रहा तो भी चलेगा, तो वो अलग टाइप की पॉलिनोमियल होगी, दैट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल अगर वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कब होता है, जब कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए, x वेरिएबल होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट बात है, जो पावर है वो पावर कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब फिर से समझाता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव नंबर छोड़ के सब, उसमें 0 भी चलेगा। नेगेटिव नंबर छोड़ के जितने भी नंबर है इंटीजर्स है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे और एग्जांपल देखो, x² प्लस 2x प्लस 4/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, इसके अंदर वेरिएबल x है, कोएफिशिएंट 1 2 4 है, वो रियल नंबर है। लेकिन बात क्या है, ये डिनोमिनेटर में है x, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी डिग्री पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाने के बाद नेगेटिव आ जाएगी।
अगर डिग्री निगेटिव है तो ऐसा आपने डेफिनेशन में नहीं लिखा है। डिग्री क्या चाहिए आपको? डिग्री बोले तो पावर क्या चाहिए? वो कभी भी नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए। तो मतलब ये क्या है? क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे जो है x वेरिएबल है, जो कोएफिशिएंट है वो भी रियल नंबर है, 1 2 5 ये रियल नंबर है, लेकिन पावर में जो है वो फ्रैक्शन है और आपको क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। 3/2 इज नॉट अ इंटीजर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री बोले तो क्या होती है? अब बेटा एक बात तो सुनो, ये जो x जो वेरिएबल का पावर है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल, यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो जो x का पावर जो टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, these are the four terms are there। जो टर्म में x का पावर हाईएस्ट है उसको डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री। मतलब जितने भी टर्म रहो वो टर्म में x का पावर जहां पे सबसे ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपको एग्जांपल में दिए है उसका हाईएस्ट पावर 4 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल उसमें दो टाइप होते हैं। एक तो डिग्री से उसके क्लासिफाई होता है, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म से क्लासिफाई होती है। अगर डिग्री से क्लासिफाई करना है तो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसको अगर डिग्री अगर 1 है मतलब x का पावर अगर 1 है तो उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, वेरिएबल कुछ भी रहने का, सॉरी कोएफिशिएंट कुछ भी रहने दो, लेकिन जो x का पावर जो है, x का पावर वो क्या चाहिए? 1 चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री इज 2 देन दैट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो बेटा, डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना है। फॉर एग्जांपल देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, वेरिएबल कुछ भी रहने दो, मतलब वेरिएबल तो रियल नंबर ही आएंगे, लेकिन जो x का पावर है हाईएस्ट पावर ये 2 है, मतलब वो कौन सी पॉलिनोमियल हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, then that is called as the cubic polynomial. For example 2x cube plus 6x plus 7, 3 terms are there, लेकिन ये तीनों टर्म में x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4, जो पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है वो पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये जो क्लासिफाई हो गई पॉलिनोमियल, ये किसकी वजह से हो गई? डिग्री की वजह से। और दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो मोनोमियल बोलते हैं उसको, 2x फॉर एग्जांपल। इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि x का जो डिग्री है वो 1 है। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल बोले तो 2 टर्म्स आर देयर, मतलब 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x, मतलब ये प्लस के पहले फर्स्ट टर्म एंड प्लस के बाद में सेकंड टर्म। ये है बाइनोमियल, इसका पावर डिग्री 4 है, मतलब उसको आप बाइक्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो। मतलब थर्ड टाइप इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोले तो 3 टर्म्स आर देयर, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ओनली 3 टर्म्स, देन दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइकोमियल। और उसकी डिग्री कितनी है बेटा? 3 है। तो यही पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और पॉलिनोमियल बोले तो मोर देन 3 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल। मतलब टर्म्स का अगर कंसीडर करना है तो ये 4 टाइप्स देते हैं। अगर डिग्री से भी कितने इसमें पॉलिनोमियल क्लासिफाई होती है? 4 टाइप्स में। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है।
उसके बाद देखते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब भी डिनोट करनी है तो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जनरली डिनोटेड बाय px। px के फॉर्म में पॉलिनोमियल आएगी तो वहां पे x इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, कौन सा भी नंबर लिखना है। तो नंबर लिखने के बाद x की जगह पे मैंने कौन सा भी ये नंबर लिखा और ये की वैल्यू जो है या पॉलिनोमियल में रखने के बाद जो वैल्यू निकलती है उसको आप वैल्यू बोलते हैं। तो कैसे वो देखेंगे, एग्जांपल देखने के बाद आपके समझ में आएगा। सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x is equal to 2। आपको px या पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है। कौन से पॉइंट पे, x is equal to 2 ये पॉइंट पे। तो क्या करना है बच्चों, बहुत ही इजी है। p of 2 is equal to जो ये पॉलिनोमियल दिए यहाँ पे x को निकाल के उसकी जगह पे 2 लिखो तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 2, मतलब 2 स्क्वायर क्यों आ गया भाई, x की जगह पे मैंने 2 लिखा, a स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 इंटू x की जगह पे 2 प्लस 4, मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 2 जा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 14 आ गई। कब, when x इज इक्वल टू 2। बहुत ही इजी है। उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या होता है, जब x की वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, that value of x is called as the zeros of that polynomial। इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल बताने के बाद आपके समझ में आएगा। ये पॉलिनोमियल है px is equal to 4x cube minus 3x square minus 6x plus 32। तो आपको x is equal to -2 लिखना है ये पॉलिनोमियल में। तो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे जहाँ पे भी x होगा तो वहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है, -2। तो क्या आएगा बेटा, ये 4 एज इट इज, x की जगह पे -2 क्यूब -3 एज इट इज, -2 स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 32, 4 इंटू निगेटिव का 8 पावर है इसलिए निगेटिव आएगा, 2 का पावर 3 बोले तो 8, ये -3 एज इट इज, निगेटिव का पावर इवन है मतलब ये पॉजिटिव आएगा, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये निगेटिव बिकम पॉजिटिव, 6 2 जा 12 प्लस 32। अब 4 8 जा -32 -12 प्लस 12 प्लस 32, a plus 32 minus 32 get cancel, -12 plus 12 get cancel is equal to 0। मतलब क्या हो गया बेटा, या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कब 0 आ गई, if you put x is equal to -2, मतलब जो x की वैल्यू ये पॉलिनोमियल रखे आपने x is equal to 2, that value of x is the zeros of the polynomial px। मतलब ये जो x की वैल्यू ये पॉलिनोमियल ने पुट किए तो दैट वैल्यू ऑफ x इज द zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी है, मतलब जो x इज इक्वल टू 2 लिखा आपने पॉलिनोमियल में, x इज इक्वल टू 2 लिखने के बाद ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब zeros कौन सा हो गया, x इज इक्वल टू 2 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल px। बहुत ही इजी है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोले तो जीरो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जो पॉइंट में कट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ दैट ग्राफ। अब ये जो पॉलिनोमियल का जब मैंने ग्राफ निकाला, समझो ये जो px है उसका ग्राफ ऐसा आ गया, ऐसा ग्राफ आ गया, तो ऐसा ग्राफ आने के बाद जहां पे ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया नहीं तो टच किया, दैट पॉइंट्स आर ए बी सी, दिस 3 पॉइंट्स आर द zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब जब मैं x की वैल्यू a की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे ये px में रखूंगा तो आपको 0 मिलेगा, b की जो भी वैल्यू रहेगी है तो ओरिजिन में से पास हो रहा है मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 आएगा। इफ यू पुट 0 इन दैट पॉलिनोमियल वी गेट 0, और c पॉइंट पे भी अगर जो भी नंबर रहेगा ये पॉलिनोमियल में रखने के बाद 0 आएगा। मतलब जीरोस
निकालना मतलब क्या है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट करता है, जितने पॉइंट में कट होता है दैट पॉइंट्स आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में कट होता है। दिस ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट्स, देयरफॉर दिस px has 3 zeros. This graph cut the x-axis in 2 points, therefore this graph has 2 zeros, and this graph touch the x-axis only in 1 point, therefore this graph has only 1 zero. उसके बाद देखो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल का कभी भी ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब स्ट्रेट लाइन आने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये px ग्राफ का जीरोस है 0, मतलब नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट पॉसिबल, मतलब नो जीरोस, मतलब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, मतलब px हैज नो जीरो, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। अब यहाँ पे देखो बेटा दिस लाइन, दिस ग्राफ हैज अ स्ट्रेट लाइन, बट दिस स्ट्रेट लाइन कट एक्स एक्सिस ओनली इन 1 पॉइंट, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में टच होती है, मतलब दिस ग्राफ हैज ओनली 1 जीरो। जितने भी पॉइंट में वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है नहीं तो कट करता है, दैट पॉइंट्स आर द zeros of the polynomial. The linear polynomial has no zero or has 1 zero means almost a 1 zero. मतलब जो भी लीनियर ग्राफ होगा एक तो उसका जो जीरोस होगा एक तो जीरो नहीं होगा नहीं तो एक ही जीरो होगा, इसके 2 जीरो लीनियर ग्राफ के हो ही नहीं सकते। And this is the end of the first lecture. Okay, have a nice day. Until then.